Assalamu alaikum guys. In previous class I discussed about types of sentence and now I'm going to teach you kinds of sentence. So first of all the question is how many kinds of sentence are there? There are 5 kinds of sentence. Now the first one is assertive sentence. Assertive sentence को हम declarative sentence भी कहते हैं, ठीक है? Assertive sentence, a sentence that makes a statement. ऐसा जुमला जो एक बयान बनाता हो उसे हम assertive sentence कहते हैं या declarative sentence कहते हैं. अब assertive sentence के हमारे पास दो किस्म हैं, ठीक है? नंबर ए affirmative sentence. अब affirmative sentence को हम positive sentence भी कहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें हमारे पास जो बयान होता है वो मुस्बत होता है. A sentence that gives a positive statement, ऐसा जुमला जो हमें मुस्बत बयान देता हो उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, दोनों नाम कह सकते हैं. आई लिव इन जलाला, मैं जलाला में रहता हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इसलिए हम इसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं. इसी तरह आई वर्क, मैं काम करता हूँ, इट्स आल्सो पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है. इस तरह के जुमले जिसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव मुस्बत बयान हो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. नंबर बी नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह कहते हैं जिसमें हमारे पास नहीं का जिक्र आ जाता है, ठीक है ना. जहाँ पर हमारे पास नहीं का जिक्र आता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना. अ सेंटेंस दैट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ऐसा जुमला जिसमें मनफी बयान हो, मतलब खिलाफ बयान हो, नहीं आता हो उसमें, ठीक है ना. नॉट, इंग्लिश में नॉट का इजाफा किया जाता हो, ठीक है ना, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट लिव इन जलाला, मैं जलाला में नहीं रहता. देखो ऊपर देखो, आई लिव इन जलाला, मैं जलाला में रहता हूँ, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना. अब नीचे देखो, आई डू नॉट लिव इन जलाला, मैं जलाला में नहीं रहता. शी वॉशेज द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है. शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है. अब जहाँ पर नहीं आता हो तो हमारे पास कौन सा जुमला है? नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना. नेगेटिव जुमला होता है हमारे पास, मनफी जुमले होते हैं वो. और जहाँ पर मजबूत बयान आता हो वो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है. नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस जुमले को कहते हैं? ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें हमारे से सवाल किया जाता हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन किए जाते हो, ठीक है ना, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. डू आई लिव इन जलाला, क्या मैं जलाला में रहता हूँ, ठीक है. ये बार हमारे पास क्या कौन सा जुमला है? ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला. Imperative sentence number 3. Imperative sentence की तरफ आते हैं, ठीक है ना. A sentence that expresses an order, request or advice. ऐसा जुमला जो बयान करता हो हुक्म, इल्तिजा और नसीहत, उसे हम कहते हैं imperative sentence, ठीक है. For example, get out of the room, कमरे से बाहर निकलो, ये एक हुक्म है, ठीक है ना. इसलिए इसमें हमारे पास हुक्म बयान होता है, तो ये हमारे पास imperative sentence है. सेकंड लाइन देखो, प्लीज lend me some money. Please lend me some money. It's also a request. You are requesting someone to lend me some money. तो ये भी हमारे पास क्या है? Imperative sentence में आता है ये जुमला भी, ठीक है. इसी तरह नंबर 3 जो एग्जांपल है वो है always trust in friendship. दोस्ती पर हमेशा भरोसा रखो, ठीक है ना. It is also a imperative sentence. ये भी हमारे पास imperative sentence है. ये तीनों जुमले जो है हमारे पास आ गए हैं, एक ऑर्डर का, एक रिक्वेस्ट का और तीसरा एडवाइस का, ठीक है. नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग और सडन फीलिंग्स, ऐसा जुमला जो हमारे पास ताकतवर और या बयान जो है फीलिंग्स महसूसात जो है एहसास जो है वो बयान करता हो, ठीक है ना, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अचानक एक इंसान में जीत जाता है, ठीक है ना, उसकी जो खुशी होती है उससे इससे जाहिर होती है हुर्रा, तो कहते हैं ना हुर्रा वी हैव वन द मैच, ओहो हम मैच जीत गए, ठीक है ना. इस किस्म के अल्फाज जो है, इस किस्म के जुमले जो है वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है. अल्लाह, अब मतलब एक गम हो गया है तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, मतलब इंसान जो है हैरान हो जाता है तो कहता है अल्लाह माय फ्रेंड हैज डाइड, ओहो मेरा दोस्त जो है वो फात हो गया है, ठीक है ना. इस किस्म के जुमले जो हैं वो भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं. नंबर लास्ट वन जो है वो हमारे पास है 5 नंबर, वो है ऑपरेटिव सेंटेंस. ऑपरेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही है कि इसमें हम क्या बयान करते हैं? विशेष बयान करते हैं, ठीक है ना, अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करते हैं, इसलिए हम इसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. यहाँ देखें आप, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विशेस, ऐसे जुमले
जो कुछ ख्वाहिशात को बयान करते हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, ठीक है ना, तुम ज़्यादातर जियो, ठीक है ना, ज़्यादा ज़िंदगी जियो। वुड दैट ही वर अलाइव टुडे, काश के वो आज जिंदा होता, ठीक है ना। वुड दैट इट वाज माय होम, काश के वो मेरा घर होता, ठीक है। इस किस्म के जुमले जो है ये हमारे पास ऑपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। नंबर लास्ट जो है, मैं पाकिस्तान प्रॉस्पर, अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहे, ठीक है ना। मतलब ये इस किस्म के जुमले जो है जहाँ पर आप कुछ ख्वाहिश रखते हैं, कुछ इल्तिजा रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 है, ठीक है ना, डिटेल से बयान कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप सही तरीके से सीख चुके होंगे।